हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आज हम करेंगे आईसीएसई न्यू जनरल मैथ का 18वां चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन करने से पहले आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए दोस्तों। अगर मैं आपको सारे फॉर्मूले करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे ही आप सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूला बताता जाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने को चित्र का भी पता होना चाहिए, जैसे आयत आयत का चित्र कैसे बनता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है, आयत कैसे बनता है दोस्तों? आयत बनता है ऐसे। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? एल यानी लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक है, इसका बताना क्या है? इसका क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ गुणा ब्रेथ। तो लंबाई अपने पास पड़ी है 20 और चौड़ाई अपने पास पड़ी है 15। एल की जगह 20, बी की जगह 15। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बस फॉर्मूले में ही पुट करना है दोस्तों, जैसे जैसे आपको दिया गया हो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक आयत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। आयत यानी ये, इसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर। यस, 30 मीटर। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो एल कितना है दोस्तों? एल है 30 और बी कितना है? बी है 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, पीछे 2 जीरो, मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई 40 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 30 मीटर। चौड़ाई है 30 मीटर। एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। लेंथ गुणा ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बोलता जाऊं आपने भी पीछे पीछे वैसे वैसे बोलना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा है। 4 तिये 12, पीछे 2 जीरो, मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल 450 मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई 30 मीटर है। इसकी चौड़ाई बतानी है। लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 30 मीटर। ठीक है, चौड़ाई अपन ने यानी ब्रेथ निकालनी है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है अपने को 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 450 बराबर लंबाई के नीचे लंबाई, चौड़ाई के नीचे एक्स रख दो या कुछ मर्जी मान लो। तो इधर ये गुणा में, इधर आके भाग में, 450 बटे 30 बराबर एक्स। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों? 15 मीटर आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल रख लिखा है और लंबाई के नीचे लंबाई, तो इधर गुणा में थी, इधर आके भाग में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक आयत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई बतानी है।
क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, क्षेत्रफल दे दिया 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई दे दी 30 मीटर, चौड़ाई अपने को निकालनी है, ठीक है। तो एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 600, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई यानी चौड़ाई की जगह पर बी आ गया, ठीक है। तो ये इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो ब्रेथ बराबर क्या आ जाएगा 600 बटे 30। इसको काटेंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 मीटर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। एक आयत का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है, उसकी चौड़ाई 30 मीटर और इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है इसमें 1500 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। लंबाई दे दी 30 मीटर, चौड़ाई निकालनी है। तो क्षेत्रफल दिया ना, तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 1500 बराबर लंबाई निकालनी है, तो लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई कितनी है दोस्तों 30, इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 1500 बटे 30, 0 से 0 कितनी आ जाएगी दोस्तों 50 मीटर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, इसका विकर्ण निकालना है, ठीक है। देखो लंबाई कितनी दे दी 20 मीटर, चौड़ाई कितनी दे दी 15 मीटर, तो ये है 20 मीटर, ये है 15 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है, एक तो ट्रिपलेट होता है दोस्तों 3 4 5, ठीक है। ये ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। देखो 3 का गुणा 5 है, 4 का गुणा 5 है, और 5 का गुणा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक इसमें कर्ण का फॉर्मूला लगे, देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी विकर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितने दोस्तों 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर ही कर दिया 225। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ये कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 20 का स्क्वायर होता है 400। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ 15 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 20 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 625 बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो कर्ण क्या आ जाएगा दोस्तों रूट 625 यानी 25 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और एक शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखो जैसे इसमें लग रहा है ट्रिपलेट लग रहा है, कौन सा 3 4 5, जो लास्ट वाला होता है ना वो विकर्ण होता है, ठीक है। इसने दे दिया 15, ये दे दिया 20, ठीक है। देखो गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 3 गुणा 5 15, 4 गुणा 5 20, तो यहाँ क्या होगा 5 गुणा 5 25। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे शॉर्ट ट्रिक से भी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक आयत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, इसका भी विकर्ण निकालना है, ठीक है दोस्तों। आयत की लंबाई कितनी है 24 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो पहले आयत बनाएंगे, जैसे ही बनता है, ये है 24 मीटर, ये है 10 मीटर, ठीक है। इसमें भी एक ट्रिपलेट लगता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो वही फॉर्मूला
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, आधार देखो दोस्तों 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस लंब, लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 676 आ गया। ये ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर लगा हुआ, इधर आके रूट बन जाएगा। कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों 676 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट, तो ये क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब शॉर्ट ट्रिक क्या थी दोस्तों, ये कौन सा लगा हुआ है 5 12 13। ठीक है, देखो 5 का दुगुना क्या दिया हुआ है इसमें 10, 12 का दुगुना क्या दिया हुआ है इसमें 24, अब 13 का भी क्या कर देंगे 2 गुना यानी 26। ये ट्रिपलेट मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो पहला ट्रिपलेट क्या होता है, 3 ट्रिपलेट लिख लो 3 4 5। ये आधार और लंब में से कोई भी हो सकता है, ये लास्ट वाला होता है जो करणी होता है। ठीक है, 3 4 5, आगे आ गया 5 12 13। ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। ठीक है, आगे 10 आ जाएगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। 12 35 37 20 21 29। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 और 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 और 13। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 और 25। देखो अब ये देखो 8 का आधा करेंगे 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एक घटाएंगे एक बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जो सम संख्या होती है उसका आधा करना ही होता है इसमें। ठीक है, याद करने के लिए ये देखो 9 का स्क्वायर 9 विषम संख्या 81, 40 और 41। ठीक है, 12, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, एक घटाएंगे एक बढ़ाएंगे। सम संख्या में ऐसे ही होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। ये सारे ट्रिपलेट लगे हुए थे, विकर्ण निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिपलेट याद करो और सीधा टिक कर दो। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये देखो दोस्तों, एक आयत की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या कौन सा सूत्र लगेगा, परिमाप का लगेगा। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, परिमाप का होता है 2 लंबाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी है दोस्तों 24, चौड़ाई कितनी है 10। दोनों को जोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, 34 गुणा 2 यानी 68 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। बस फॉर्मूले में पुट्टी किया दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। ठीक है, 2 गुणा l प्लस बी, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में है लंबाई कितनी है 25 मीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई है 20 मीटर। लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। इसमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। देखो लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 l की जगह क्या है 25 और b की जगह क्या है 20। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 25 और 20 45 गुना 2 कितना होता है दोस्तों 90 मीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक आयत का परिमाप दे दिया यहाँ पर 250 मीटर
और चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई निकालनी है। ठीक है, परिमाप दे दिया 250 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दे दी 20 मीटर और आपा ने क्या निकालना है दोस्तों, आपा ने निकालना है लंबाई। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप होता है क्या दोस्तों, जो बाहर वाली बाउंड्री होती है। ठीक है, जैसे ये आयत है तो ये जो बाहर बाहर वाली बाउंड्री होती है इसको परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला कहता है 2l+b। ठीक है, दो दो गुणा क्यों लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि दो ही लंबाइयां होती हैं, दो ही चौड़ाइयां होती हैं। तो इन सभी का जोड़, दो लंबाइयां होती हैं, दो चौड़ाइयां, दो कॉमन आ गया, l+b आ गया। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप कितना दे दिया 250 बराबर 2l की जगह l, b की जगह 20। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये इधर गुणा में, इधर आके भाग में, तो 250/2 बराबर l+20। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 बराबर l+20। ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो l बराबर क्या आ जाएगा 125 - 20 बराबर l। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 105 आ जाएगी लंबाई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आयत का परिमाप 500 मीटर। ठीक है, चौड़ाई 110 मीटर और इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2l+b। तो बराबर परिमाप, परिमाप के नीचे परिमाप यानी 500 बराबर 2l कितना है, l निकालना है दोस्तों, b कितना है, b है 110। ठीक है, ये इधर गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो सीधे ही काट दें, कितना आ जाएगा 250 बराबर l+110। इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो l 250 - 110 बराबर l। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 041, 140 आ जाएगी लंबाई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अब आ गया वर्ग। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, भुजा कितनी दे दी 10 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a²। वर्ग का तो आपको पता ही होगा सभी को, सभी भुजाएं बराबर होती है इसमें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी a² भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं भुजा गुणा भुजा भी बोल सकते हैं, या भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, जो चाहो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, तो भुजा कितनी है 10 गुणा 10, a² 10 गुणा 10 यानी 100। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, 100 मीटर स्क्वायर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। a² 10 का स्क्वायर 100, भुजा गुणा भुजा 10 गुणा 10 100। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों। एक वर्ग की भुजा 15 मीटर, इसका क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। ठीक है, भुजा कितनी है 15 मीटर, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या a²। ठीक है, भुजा का स्क्वायर करेंगे यानी भुजा कितनी है 15, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 225 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है निकालना है। ठीक है, भुजा कितनी है 20 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²। a यानी भुजा कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी भुजा बतानी है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया कितना 289। ठीक है, भुजा बतानी है,
तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा बतानी है, ए स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 289, ठीक है, क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट ए, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 289 का रूट यानी 17 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा बतानी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है अपने को 2809, तो ये स्क्वायर आके इधर क्या बन जाएगा रूट, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 2809 का रूट। ये किसका होता है दोस्तों, भुजा आ जाएगी अपनी 53। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।